शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन पर ये मेरा 14वां वीडियो है। कल हम चौथे अध्ययन की 10वीं गाथा का चिंतन कर रहे थे। क्षिपम न संकेव विवाग में तम्मा समूटाय पहाय कामे समीच लोये पाया समाया महेशी अयानुरखी चरे पम्मतो। गुरु भगवान 10वें गाथा के अंदर ये समझाते हैं कि हम झटपट क्रिया करेंगे, झटपट कर्म क्षय करेंगे, ये संभव नहीं है। और वो अनेक उदाहरण से हमें समझाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा आत्मगुण रक्षक महर्षि। आगे का शब्द जो आया है आत्मगुण रक्षक महर्षि, यानी इसका मतलब गुरु भगवंतो, जो गुरु भगवंत है वो तथा मोक्ष के इच्छुक साधक यानी श्रावक। यहाँ पर हमारे गुरु भगवंतों के जो नए नए दीक्षित हुए हैं उनके लिए, और जो मोक्ष रूपी साधक श्रावक श्राविका हैं उनके लिए कहा है तुम समता पूर्वक अप्रमत्त रूप में विचरण करते रहो। वो अप्रमत्त रूप में प्रमाद रहित विचरण करते रहो। यानी ये कभी कभी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु भगवंत हमारे को इसका प्रयास करने को कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है इसके पहले के शब्द में सम्यक्त्व भाव और सम्यक रूप, यानी कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आए तो समता भाव धारण करो, प्रयत्न करो, और उसको देखते समय उसका दोष मत देखो, उसके गुण देखते चलो तो तुम्हारे जो निर्णय है वो सही दिशा में चलेंगे। भले ही वो गलत व्यक्ति हो, लेकिन हमारे को स्वयं में सुधार करने का है। गुरु भगवान इस गाथा के माध्यम से ये समझाते हैं कि हम दूसरे को दोष, उनके दोष दूर नहीं कर पाते, दूसरे को दुरुस्त नहीं कर पाते, हम स्वयं ही दुरुस्त हो सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रसंग आए तो उस समय समता भाव रखो, उस समय समदृष्टि रखो। अब ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? जब हमारे परिवार में, हमारे घर में जब कलह होता है, जब कोई अशांत परिवार बनता है, उस समय हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? उसके दोष नहीं देखना, भले ही उसके अंदर दोष होंगे, लेकिन उस समय हम दोष न देखते हुए ये जान ले, ये धारणा करे कि उससे ये संभवता हो गया होगा, अनजान में हुआ होगा। भले ही वो जानबूझ के गलती किया होगा तो भी हम ये धारणा करें कि उसने अनजान में की होंगी। इससे क्या होगा, वो भविष्य में वो जानेगा, वो सुधरेगा, वो कहेगा कि मेरी गलती होते हुए, उनके ध्यान में आते हुए भी उन्होंने मेरी गलती के तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उसको सुधारने का मौका मिलेगा। वो सुधरो या न सुधरो, लेकिन हमारे परिवार में जब ऐसा अशांति का वातावरण निर्माण होता है उस समय वो भी संयम रखेगा। तो इसलिए गुरु भगवान हम आगे क्या कहते हैं? आगे ये कहते हैं कि हमने क्या करना, बाह्य आसक्ति यानी बाह्य जो परिग्रह है उसका परित्याग करे। परित्याग करे यानी पूर्ण छूटता नहीं है, लेकिन उसमें उन्नोदरी करे। और आंतरिक भाव, यानी आंतरिक भाव क्या है? आंतरिक हमारे जो कषाय है ना, उसमें कमी लाए। और जब इसमें कमी लाएंगे
जब हम बाहरी जो त्याग है, जो परिग्रह, उसको कम करते रहेंगे और आंतरिक कषाय कम करते रहेंगे, तो ये भी त्याग है। हम क्या करते हैं, आज मेरे को मिठाई का त्याग, आज मेरे को इसका त्याग, आज मेरे को वाहन का त्याग, ये जो हम त्याग लेते हैं, 14 नियम लेते हैं, उससे भी अधिक श्रेष्ठ ये त्याग है। क्योंकि हम यहाँ पर उन्नोदरी तप कर रहे हैं, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है। देखिए, हमारे प्रभु की जो सिस्टम है, जो लाइन है, वो इतनी सही है कि देखिए, तुम थोड़ा भी कुछ बोल दिए, वो तुम्हारा नोट हो गया। तुमने किसी को कहा, गलत कहा, एक ही शब्द कहा, नोट हो गया। तुमने किसी को प्रोत्साहित किया, ये नोट हो गया। प्रत्येक क्षण तुम्हारी नोंद हो रही है। हम भले ही कोई किसी ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, लिखा पढ़ी में हम कम ज्यादा कर सकते, लेकिन वो पल पल का नोट करता है, पल पल की नोंद लेता है। इसीलिए तुम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारी जो आगे की कर्म प्रकृति है, उस पर मौजूद होती है। आगे गुरु भगवंत कहते हैं, हम ये सोचते हैं कि समय में तत्काल त्याग, व्रत, नियम, प्रत्याख्यान आदि कर लेंगे, अभी से क्या जल्दी है। पहले से ही इसका त्याग, व्रत, नियम, प्रत्याख्यान आदि धर्म क्रिया का अभ्यास नहीं है, तो वह समय पर झटपट कोई भी प्रकार का विवेक नहीं ला सकता, कर्म कम नहीं कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी हम मरु देवी का उदाहरण देते हैं। मरु देवी माता ने कितनी सामाई की, कितना जप तप किया, कितने प्रतिक्रमण किए, कब संयम लिया, फिर भी वो मोक्ष में गए। हम कभी कभी ये उदाहरण देते हैं, जैसा मरु देवी ने किया ना, वैसा हम करेंगे। लेकिन यहाँ हमारी बड़ी भूल हो रही है। मरु देवी को क्यों संभव हुआ है? जैसे हम देखते हैं, हमारे नाली में कोई कचरा अटक गया है और पानी नहीं जा रहा है, हम एक क्षण के अंदर उतना कचरा बाजू को सरका दिया, तो वो पानी सीधा चले जाता है। कितना समय लगा? कुछ भी समय नहीं लगा। लेकिन वैसे ही मरु देवी माता ने जो है ना, वो पहले ही भव में वो मोक्षगामी थी, लेकिन थोड़ा सा कचरा अटक गया था और उनका आयुष्य पूर्ण हुआ होगा, इसीलिए उनको आगे का भव मिला। और आगे का भव मिलने के पश्चात उनकी पुण्यवानी इतनी थी कि उनके कितना सुख भोगा। उनके इतना सुख किसी ने भोगा है क्या? लेकिन फिर भी उनको मोक्ष जाने में इतनी देरी क्यों हुई? यहाँ पर देरी इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने अपनी 65,000 जो पीढ़ियां हैं उन्होंने देखी है, यानी कितना काल जिए हैं। फिर उनका ये जो आगे का है, वो जो कर्म है, वो इमीडिएट क्यों नहीं दूर हुआ? उनको इतना समय क्यों लगा? कम समय इतना इसीलिए लगा कि जो हमारे को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसका वर्णन आता है। बार बार गुरु भगवंत हमें समझाते हैं, पचकान देते समय भी हम पचकान देते हैं, द्रव्य, काल, भाव का ध्यान रखते हुए, धारणा रखते हुए हमारे को पचकान देते हैं और हम भी लेते हैं। वैसा ही जो मरुदेवी माता है, उनका वो समय नहीं आया। जैसा ही समय आया, उनका कचरा हट गया, तुरंत उनको मोक्ष मिल गया। उनको निमित्त मिला अपने पुत्र का, निमित्त मिला आदिनाथ भगवान का।
वो सिर्फ निमित्त था, वैसा वातावरण बनना था। जैसा कोई बीज है वो वर्षों तक हमारे पास वैसे को वैसा रहता है, लेकिन जैसे ही उसको वातावरण मिलता है, भूमि मिलती है, पानी मिलता है, तो वो अंकुरित हो जाता है। वैसा ही मरु देवी माता को वो संयोग बन गया, उनको वो वातावरण मिल गया। जैसा ही वो वातावरण मिलते के साथ उनका अंकुरित होना सुलभ हो गया, इसीलिए उनका मोक्ष उसी समय हो गया है। लेकिन हमारी उतनी पुण्यवानी है क्या? हम किसी की तुलना किसी के साथ करना है तो आगे बढ़ने के लिए करो, लेकिन उनके भरोसे पर मत जियो कि उनका वैसा हो गया तो मेरा भी वैसा हो जाएगा। ये कभी भी संभव नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा स्तोत्र करने के लिए हम उनको सामने रख सकते हैं, उनको सामने रख के प्रेरणा ले सकते हैं। मेरे समझाने के अंदर हमारा समय अधिक हो गया है, कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।